नमस्कार दोस्तों, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं HPS प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में और दिस इज़ दी डे 7। अगेन डे 7 लेके आने में थोड़ी सी देरी हो गई बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल एंड आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, सो उस करके लाइक 1-2 दिन डिले हो गया। बट अगेन लेट अस कंटिन्यू विद दैट एंड अच्छी खबर ये भी है कि 26 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। दैट इज़ नाउ अनाउंस्ड बाय HPPSC। सो आपके पास कुछ और दिन मिल जाते हैं रिवीजन के लिए। सो आप लोग अपनी रिवीजन को फुल फ्लेज ऑन रखिए और हम लोग आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाले हैं आपकी जनरल स्टडीज को रिवाइज करने के लिए प्रॉपर वे में। ठीक है जी। सो हम लोग ज्योग्राफी इन्वायरमेंट कर रहे हैं। दिस इज द डे 7 दैट वी आर गोइंग टू डू एंड लेट जस्ट गेट राइट इनटू इट। सो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपको नहीं पता तो HPS प्रीलिम मार्क बूस्टर 2.0 हम लोगों ने कोर्स एप्लीकेशन में भी डाल रखा है, जहाँ पे हम लोग जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं, टेस्ट वहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, ताकि हम लोग एज वाइड कवरेज एज कर सके और आप लोगों को पता चल सके किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन डूइंग बेटर इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी कवरिंग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन जो है आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी देखने में मिलते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने में मिलते हैं। किसी ने मुझे कमेंट में ये बोला भी था कि मैप बेस्ड थोड़ा सा अगर हम लोग ड्राइंग करें तो वो भी आपको मतलब रिवीजन के लिए अच्छा होगा, तो वही मैं आज इसके अंदर इंक्लूड भी करूंगा। सो इसमें हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़े से सिस्टम देखेंगे, जैसे मेजर माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग बात करेंगे, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़े से मिसलिनियस जो एस्पेक्ट्स मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगेन गाइज, ये रिवीजन की लेक्चर सीरीज है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, मुझे पता है क्योंकि टाइम का अभाव है। बट मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे मेरे साथ साथ में आप रिवाइज करते रहिए एंड इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू मेक अ वेरी स्ट्रीमलाइन रिवीजन। ठीक है जी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। और सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं लेने वाला हूँ दैट इज द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस माउंटेन सिस्टम्स। ठीक है जी, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मेजर माउंटेन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर 1 मेजर माउंटेन जो है दैट इज योर रॉकी माउंटेन रेंजेस, रॉकीज, या हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। आपकी रॉकी माउंटेन रेंज है, आपकी रॉकी स्टार्ट समवेयर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, ये आपको देखने में मिलती है। अगेन दिस इज कॉल्ड लाइक कॉर्डिलेराज ऑफ रॉकी एंड अगेन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से स्टार्ट होती है। ऊपर ब्रुक्स रेंज है एंड अलास्कन रेंज है एंड मैकेंजी रेंज है। ठीक है जी, दिस इज ब्रुक्स, मैकेंजी, अलास्कन रेंज एंड ये मिलके जो है क्या बनाती हैं, योर कॉर्डिलेराज ऑफ रॉकीज, रॉकीज बनाती हैं आपके थ्रू आउट, आपको वेस्टर्न अमेरिका में देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए फोल्ड माउंटेन्स है और दो प्लेट्स के टकराने के कारण बन रही है, वो कौन सी प्लेट्स हैं आपकी, दिस इज योर पैसिफिक प्लेट यहाँ पे टकरा रही है एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों को टकराने से यहाँ पे ये बन रही हैं। ठीक है जी, अलग अलग रेंजेस हैं। सबसे ऊपर जो आपको मेन यहाँ पे मिलती है रॉकीज मिलती है, देन दिस इज रॉकीज, देन दिस इज योर कैस्केड रेंज। ठीक है जी, एंड दिस इज योर कोस्टल रेंज। जो 3 रेंजेस है, रॉकीज, कैस्केड एंड कोस्टल रेंज, और ये आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिल रही है। ठीक है कि नहीं। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दिस इज माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है आपको यहाँ पे मैकेंजी सॉरी आपका अलास्कन रेंज के ऊपर मिलता है, दिस इज माउंट मैकिनले, ये जो है इसका हाईएस्ट रेंज है। ठीक है जी, माउंट मैकिनली। ओके, सो इसमें जो है हम लोग ये ईस्ट वेस्टर्न साइड की माउंटेन रेंज है आपकी। अगेन यंग फोल्ड माउंटेन है, याद रखना यंग फोल्ड माउंटेन है, अल्पाइन फेज में बनी हुई है और ये 2 प्लेट्स के कारण बनी हुई है। इसके अलावा एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज भी आपको देखने में मिलती है ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड वाली इस माउंटेन रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी एप्पलेशियंस। ठीक है जी, एप्पलेशियंस बोलते हैं इसको, जो कि आपके ईस्टर्न कोस्ट के स्टेट से निकलते हैं, जैसे कि पिट्सबर्ग हो गया, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया हो गया, आपका नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना हो गया, इन स्टेट से जो है आपका देखने को निकलती है। ठीक है जी। सो इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ एंड हम लोग चलते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की तरफ। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, दिस इज दी कॉर्डिलेरास ऑफ एंडीज। ठीक है जी, एंडीज अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, सॉरी नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की, तो वो जो है एंडीज है। ठीक है जी, एंडीज पर्वतमाला जो है ऊपर से स्टार्ट होती है, वेस्टर्न ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, ये 2 जो है रेंजेस मिलके आपका एंडीज बनाती हैं एंड इवेंचुअली इस तरह से माउंटेन रेंज ऑल अलोंग दी वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कौन सी 2 प्लेट्स के कारण जो है टकराने के कारण, कन्वर्जेंस के कारण बनी हुई यंग फोल्ड माउंटेन्स है, नास्का प्लेट है इधर, इधर जो है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके टकराने से यहाँ पे ये बनी हुई है। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका इट इज व्हाट, इट इज माउंट एकनकागुआ।
एकिनकागुआ जो है इसका हाईएस्ट माउंटेन रेंज है या हाईएस्ट पॉइंट है इसका, जो कि साउथ अमेरिका का भी हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट जो वोल्केनो है वो भी देखने में मिलता है, ओजास डेल सलाडो। ठीक है जी, इट इज ओजास डेल सलाडो, दिस इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके ऊपर जो है, इसके क्रेटर के ऊपर लेक भी बनी हुई है, ओजास डेल सलाडो भी बोलते हैं उसको। दिस इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो हाईएस्ट लेक है, अराउंड 6000 मीटर्स की हाइट में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है जी, ओजास डेल सलाडो। ओके, इसके अलावा जो है यहाँ पे और कोई आपको माउंटेन रेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स अफ्रीका। अफ्रीका में आपको जो है ये रेंज देखने में मिलती है, दिस इज द रेंज ऑफ एटलस। ठीक है जी, एटलस, एंटी एटलस एंड मिड एटलस, ये 3 एटलस रेंजेस हैं जो कि आपके मगरैब रीजन में पड़ती हैं, अफ्रीका के मगरैब रीजन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए मगरैब रीजन कौन सा है, जाके चेक करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये मगरैब रीजन कहाँ पे मिलता है, ये कौन कौन से कंट्रीज इस मगरैब के नीचे आते हैं। ठीक है, ये आपके जो है माउंटेन आपकी एटलस हैं। एटलस के अलावा जो है यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न अफ्रीका में आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। इधर आपको जो है कुछ बंच ऑफ माउंटेन देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे यू विल फाइंड माउंट केनिया है। ठीक है जी, माउंट केनिया यहाँ पे मिलेगा, माउंट किली मंजारो आपको मिलेगा। सो किली मंजारो जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट जो है पॉइंट है किली मंजारो, अराउंड 5800 मीटर्स की ये पीक है माउंट किली मंजारो। माउंट केनिया है, माउंट एल्गन है, माउंट रूवनजोरी है। तो ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीचे जो है आपको मुचिंगा माउंटेन्स हैं, मिटुम्बा माउंटेन्स हैं, मुटापो माउंटेन्स हैं, एंड फाइनली नीचे जो है आपको ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, ड्रेकन्सबर्ग, ये कहाँ पे आपकी ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन जो है ये आपकी साउथ अफ्रीका में पड़ती हैं। ठीक है जी, तो ये माउंटेन रेंजेस है। यहाँ पे क्या है आपका ग्रेट, बेसिकली ये रीजन जो है, दिस रीजन इज एक्सपेक्टिंग, या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस हो रहा है, और डाइवर्जेंस के कारण ये ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे बनने को दिख रही हैं, या फिर वोल्केनिक माउंटेन आपको देखने को दिख रही हैं। जैसे माउंट किलीमंजारो क्या है, इट्स अ वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है जी, डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, पता है आपको डाइवर्जेंस क्या होता है, एंड डाइवर्जेंस के कारण ये आपकी माउंटेन रेंजेस बनी हुई हैं। ठीक है, ये 2 माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी माउंटेन्स है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो उसको हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग यूरोप की तरफ आ जाते हैं। यूरोप में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखते हैं हम लोग। यूरोप की जो माउंटेन रेंज है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है, जो आपको यहाँ पे मिलती है, दिस इज योर एल्प्स। ठीक है कि नहीं, ये एल्प्स माउंटेन रेंज है आपकी। दिस एल्प्स माउंटेन रेंज इज द मोस्ट, अगेन यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। जब आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ टकराया था, तब जाके माउंटेन रेंजेस बनी हुई हैं। और यंग फोल्ड माउंटेन्स है, बहुत सारी अलग अलग इसके जो है ब्रांचेज हैं, जैसे कि इस वाली ब्रांच को हम लोग कहते हैं पायरनीज कहते हैं, नीचे वाली ब्रांच को हम लोग, ये जो आपकी इटली में जा रही है, इसे कहते हैं हम लोग एपिनीज बोल देते हैं। ठीक है जी, पायरनीज, एपिनीज, एंड देन दिस इज दिनारिक्स। नीचे जो है आपको पिंडोस मिलती है ग्रीस वाले रीजन में। देन ऊपर जो है यहाँ वाले रीजन में दिस इज कॉल्ड एज कार्पेथियन, कार्पेथियन एल्प्स बोलते हैं, कार्पेथियन एल्प्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो है ट्रांसल्वेनियन एल्प्स मिलती हैं, और ये जो है इवन अप टू कहाँ तक जा रही हैं, दिस यहाँ पे जो है कॉकसस माउंटेन जो हैं, ये भी इसी की एक्सटेंशन है। ठीक है, सो ये सारा का सारा जो रीजन है एप्स ही है। एप्स को जो मेन एप्स होते हैं, इसके जो मेन एप्स यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेन एप्स जो हैं 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जर्मन एप्स हैं, जर्मन रीजन वाले में, फ्रेंच एप्स हैं, एंड स्विस एप्स हैं। ये 3 आपकी जो है माउंटेन रीजन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा 2 ओल्ड फोल्ड इंपॉर्टेंट ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। इस रीजन में आपको ये माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, दिस इज द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, पुराने टाइम की माउंटेन्स बनी हुई हैं, और इनमें जो है क्या मिलती है आपको, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मिलती है। अगेन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ओके, देन हम लोग आगे चलते हैं। एक और ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज यूराल्स। ठीक है कि नहीं, यूराल माउंटेन रेंज जो है वो क्या करती है, यूराल माउंटेन रेंज, और यहाँ पे ये जो यूराल रिवर है और कैस्पियन रिवर है, कैस्पियन सी है, यूराल रिवर है और यूराल माउंटेन्स, ये यूरोप को एशिया से सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर पार्ट ऑफ यूरोप एंड दिस इज पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, सो ये यूराल माउंटेन जो है क्या कर रहे हैं, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, पुराने टाइम पे बने हुए हैं, और यूराल माउंटेन्स ये क्या करते हैं, एशिया को और आपका यूरोप है उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। यूराल माउंटेन्स रशिया में लगती हैं ये, और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल
रिच रीजन्स ऑफ रशिया जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। सो ये हो गया आपके। उसके बाद हम लोग चलते हैं एशिया की माउंटेन रेंजेस के ऊपर। बहुत सारी एशिया की माउंटेन रेंजेस भी हैं। उससे पहले अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आपको ये देखने को मिलती है इस तरफ। दिस इज द माउंटेन रेंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको हम लोग बोल देते हैं। ये अगेन ऊपर से जो स्टार्ट हो जाती है आपका गल्फ ऑफ सॉरी आपका दैट गल्फ ऑफ कार्पथीरिया के ऊपर से जो है आपका केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट हो जाती है, नीचे जाती है ऑल द वे टिल दी सदर्न साइड ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, तास्मान तक जाती है ये। और इसके सदर्न वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सदर्न एल्प्स बोलते हैं। ये सदर्न एल्प्स ही जो है इसकी यहीं पे इसकी हाईएस्ट पीक मिलती है माउंट कोस्कियोस्को। ठीक है जी, माउंट कोस्कियोस्को ये इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। अराउंड 2000 मीटर इसकी जो है पीक है, हाईएस्ट पीक है। और यहीं पे थोड़ी बहुत स्नो पड़ती है तो इन्हें हम लोग सदर्न एप्स भी बोल देते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, जो आपकी एप्स है उसका भी जो है हाईएस्ट पॉइंट क्या है? इट इज माउंट ब्लैंच। दिस इज माउंट ब्लैंच, माउंट ब्लैंच। ये मैंने आपको नहीं बताया तो ये सुन लो, माउंट ब्लैंच है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एप्स। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज योर होल पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द रीजन। अभी हम लोग एशिया देख लेते हैं फटाफट से। एशिया में जो है आपको दो इंपॉर्टेंट नॉट्स देखने को मिलती हैं। टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट्स यू विल फाइंड हियर। एंड एक कौन कौन सी नॉट्स हैं? पहली नॉट आपकी क्या है? दिस इज योर आर्मेनियन नॉट। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज आर्मेनियन नॉट। एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द हिंदू कुश नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब कुछ नहीं था, माउंटेन गांठ या माउंटेन की जो बेसिकली नॉट्स बन रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से आपकी कुछ माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं। एक ये है आपकी, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाली को हम लोग पॉन्टीन कहते हैं, नीचे वाली को हम लोग टॉरस माउंटेन्स बोलते हैं। ये दोनों माउंटेन्स जो हैं, ये दोनों रेंजेस जो हैं, ये कहाँ पे? ये टर्की को इनसर्कल कर रही हैं। बीच में टर्की आ जाता है। एंड देन नीचे वाली जो ऊपर वाली यहाँ पे जो है दिस इज एल्ब्रस। एंड नीचे वाली जो है दिस इज जाग्रोस। ठीक है, जाग्रोस ये ईरान पे लगती हैं, एल्ब्रस जो है ये ऊपर के रीजन में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये जो है आपकी चार माउंटेन्स है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट वाली जो है ये आपकी ये वाली नॉट की, दिस इज कॉल्ड एज पामीर नॉट। पामीर प्लेट्यू के ऊपर लगती है और यहाँ से जो है चार माउंटेन रेंज निकलती हैं। एक जो है ये इस तरह से नीचे जा रही है, दिस इज हिंदू कुश। ठीक है जी, हिंदू कुश है। नीचे जो है दूसरी इस तरह से जाती है, ये जो है इस कीरथार एंड सुलेमान रेंजेस जो कि पाकिस्तान में पड़ती हैं। देन ये जो है मेन आपकी ये वाली रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ हिमालयास। ठीक है जी, ये हिमालयास वाला पोर्शन है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमालयास। एंड देन इसके ऊपर जो है ये यहाँ ऊपर की तरफ को जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज थीन शान रेंजेस। ठीक है जी, इसके बीच में आपको कुनलुन शान भी देखने को मिलती है, थीन शान एंड कुनलुन शान। ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है सेंटर में। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट और इन रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? दिस इज माउंट एवरेस्ट। अगेन वर्ल्ड का भी हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट ही है आपका। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट। इसके बाद आपको आप जो माउंटेन रेंजेस है वो अपर रीजन में या अपर साइबेरियन रीजन में या हाई एशिया में देखने को मिलती हैं आपको, जैसे कि एटलाई माउंटेन्स है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपको एटलाई माउंटेन्स देखने को मिलेगी। देन आपका सियान माउंटेन्स हैं, एटलाई माउंटेन्स, सियान माउंटेन्स है आपकी। स्टेनबॉय रेंजेस हैं आपकी, दिस इज स्टेनबॉय रेंज है आपकी, स्टेनबॉय, एटलाई, सियान माउंटेन्स हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं। ये सारे मिलके जो है क्या बेसिकली ये मंगोलियन प्लेट्यू को इनसर्कल कर रहे हैं। मंगोलियन प्लेट्यू इनके बीच में देखने को मिलता है, आगे बताऊंगा प्लेट्यू जब हम करेंगे। तो ये आपकी बेसिकली सेंट्रल या हाई एशिया की माउंटेन्स हैं। एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी ऊपर और आपको देखने में मिलती है, जैसे कि साइबेरियन रीजन में, जैसे वर्कोयांश। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यहाँ पे वर्कोयांश टाउन के बारे में सुना होगा, हाई कोल्डेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड के जो कोल्डेस्ट इनहेबिटेबल प्लेसेस में से आपको देखने में मिलता है। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी, सो दिस इज वर्कोयांश। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को नहीं मिल रही हैं। सो ये कुछ जो है आपकी माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। ठीक है कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट ओनली। तो हर एक के मैंने इंडिविजुअल भी आपको बता दिए और साथ साथ में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने हाईएस्ट सबका भी बता दिया है। ठीक है कि नहीं? चलो जी, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं माउंटेन्स के बाद। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स दी प्लेट्यू वाला पोर्शन। मेजर प्लेट्यूज देखते हैं वर्ल्ड के, कौन कौन से मेजर प्लेट्यूज आपको देखने को मिलते हैं। सो अगेन कुछ प्लेट्यूज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज लैब्राडोर प्लेट्यू या लॉरेंशियन प्लेट्यू भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, लॉरेंशियन या लैब्राडोर प्लेट्यू, वेरी वेरी मिनरल रिच रीजन ऑफ कनाडा। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आयरन ओर आपको देखने को मिलता है, और अगेन कोल भी बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, ये दो रीजन में आपको दो प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ऊपर वाले को जो है क्या कहते हैं हम लोग, ऊपर वाले को हम लोग कोलंबिया प्लेट्यू बोलते हैं, नीचे वाले को कोलोराडो प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है जी, ये कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर से जो है कोलोराडो रिवर जा रही है, और यहाँ पे आपका क्या बनता है, आपका ग्रैंड कैनियन बनता है। तो याद रखना है कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर ही है, और यहाँ से जो है कोलोराडो रिवर ही जा रही है, और वो क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। ठीक है जी, फिर इसके साथ में ऑल लॉन्ग दिस रीजन आपको क्या मिलेगा, दिस इज मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ मैक्सिको जो है इसके ऊपर है आपका। एंड ये जो है आपके ब्रॉड प्लेट्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन कमिंग डाउन नीचे की तरफ को आ जाते हैं हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ को। साउथ अमेरिका में यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्लेट्यूज, जैसे कि इधर वाले रीजन में माउंटेन्स के बीच में यू विल फाइंड पेरुवियन प्लेट्यू, इक्वाडोर प्लेट्यू एंड बोलिवियन प्लेट्यू। ठीक है जी, बोलिवियन प्लेट्यू अगेन बहुत हाई ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू है, यहाँ पे अराउंड 3000-4000 मीटर की आपको हाइट में देखने को मिल जाता है बोलिवियन प्लेट्यू। ठीक है जी, देन इसके बाद ईस्टर्न साइड में आपको बहुत बड़ा प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, दिस इज योर ब्राजीलियन प्लेट्यू। ठीक है कि नहीं, दिस इज ब्राजीलियन प्लेट्यू, अगेन इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है आपका ब्राजीलियन। ठीक है, सो दीज आर ब्रॉड प्लेट्यू जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, दिस इज गियाना हाईलैंड्स। ठीक है, गियाना हाईलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, गियाना हाईलैंड्स। ओके, ब्रॉड हम लोग कवरेज कर रहे हैं, काफ़ी सारी डीप इनसाइट्स हैं, मैं वो नहीं कवर कर रहा हूँ, आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रॉड एक ओवरऑल आउटलाइन डिवाइस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अफ्रीका की तरफ आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीका आपका प्लेट्यू रीजन ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है, जैसे सहारन रीजन है, मोस्ट ऑफ सब सहारन रीजन है आपका, ये आपका प्लेट्यू रीजन ही है। ठीक है जी, हाई आपका बेसिकली हाई एलिवेटेड लैंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली योर प्लेट्यू रीजन ओनली, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे प्लेट्यू देखने को मिलेंगे आपको। होगार देखने को मिलता है, दिस इज होगार प्लेट्यू। तिबिस्ती है, ठीक है जी, दारफूर है, होगार, तिबिस्ती, दारफूर, ये आपको देखने को मिलता है। देन आपका यहाँ पे जो है सारा का सारा ये जो प्लेट्यू है नीचे वाला साइड, सदर्न साइड में, दिस इज होल कटांगा प्लेट्यू। ठीक है नी, ये आपका क्या है, कटांगा, दिस इज कॉल्ड एज कटांगा प्लेट्यू। एंड ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, होगार, तिबिस्ती, दारफूर, अलग अलग नाम है बेसिकली, ये हमने दे रखे। ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज इथोपियन हाईलैंड्स। ठीक है जी, ये भी आपका प्लेट्यू रीजन है, कॉल्ड एज इथोपियन हाईलैंड्स। एंड देन उसके बाद जो है ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे केनिया वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है वो क्या है, वो हाई जो प्लेट्यू रीजन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है कि नहीं। देन हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द यूरोपियन वाला पोर्शन। यूरोप में जो है वेस्टर्न साइड में आपको जो है प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज इबेरियन प्लेट्यू बोलते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग इन स्पेन एंड सम पार्ट ऑफ इट इज लाइंग इन पोर्चुगल। सो इबेरियन प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत जो आपको प्लेट्यू रीजन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज लैपलैंड। ठीक है जी, लैपलैंड है, फिनलैंड वाला रीजन में आपको देखने को मिलता है, लैपलैंड बोलते हैं इसको हम लोग। एंड देन इसके बाद जो है रेस्ट ऑफ इट इज लाइक स्टेपे टाइप का रीजन है, ज़्यादा आपको हाईलैंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एशिया की तरफ को आते हैं। एशिया सॉरी हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड प्लेट्यू। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है। एंड इधर आपको सारा जो है प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू बोलते हैं। ऊपर जो है जैसे आपको इसको हम लोग अर्नहम लैंड बोल देते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, अर्नहम लैंड, दिस इज कॉल्ड एज अर्नहम लैंड। तो ये जो सारा रीजन है क्या है, दिस इज ऑल प्लेट्यू रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन हम लोग आते हैं एशिया की तरफ। अगेन मोस्ट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ये सॉरी एशिया वाला रीजन है, इधर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट्यू कौन कौन से हैं। दिस इज द एनाटोलियन प्लेट्यू। ठीक है, एनाटोलियन प्लेट्यू, एनाटोलिया शहर भी है टर्की में। सो एनाटोलियन प्लेट्यू, टर्की जो है इसके ऊपर बसा हुआ है। देन दिस इज साउथ सॉरी अरेबियन प्लेट्यू, दिस इज बेसिकली अरेबियन प्लेट्यू, आपका अरेबियन प्लेट्यू। ठीक है, साथ साथ में लिख रहा हूँ, दिस इज योर आपका एनाटोलियन प्लेट्यू। ठीक है, देन दिस इज प्लेट्यू ऑफ ईरान, दिस इज प्लेट्यू ऑफ ईरान, होल ऑफ इट इज प्लेट्यू ऑफ ईरान। ठीक है जी, ये वाला सारा प्लेट्यू रीजन ही है आपका, प्लेट्यू ऑफ ईरान इज, दिस इज प्लेट्यू ऑफ ईरान। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द इंडिया वाला पोर्शन, कमिंग टू इंडिया, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। ये सारा जो है आपका, दिस पोर्शन इज योर डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है आपका। देन ऊपर चल जाओगे, दिस इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत।
ये आपका जो है तिब्बतियन प्लेट्यू है, बहुत बड़ा प्लेट्यू है आपका तिब्बतियन प्लेट्यू, ऑल्सो दी हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज दी हाइएस्ट या सबसे ज़्यादा एलिवेशन का प्लेट्यू, अराउंड 5000 मीटर की हाइट पे ले जाता है, ठीक है जी। देन दिस इज होल इज अगेन मंगोलियन प्लेट्यू, ये सारा जो प्लेट्यू है दिस इज मंगोलियन, ठीक है। ये सारा वैसे रीजन जो है एलिवेटेड एरिया है, आपको पता है इसे हम लोग हाई एशिया भी बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट में आपको देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली, इसमें भी कुछ जो है इसके ऊपर भी प्लेट्यू रीजन, जैसे मैंने आपको बताया गोबी आपका सॉरी अब मंगोलियन प्लेट्यू है, एंड देन दिस इज योर प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ठीक है। इसके अलावा जो है आप नीचे आ जाओ, देन कम्स टू मोस्टली रेस्ट ऑफ इट इज़ लाइक प्लेन रीजन ओनली, थोड़ा बहुत जो है इंडो चाइना वाला रीजन में ये आपको प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, एंड दीज आर दी ब्रॉड प्लेट्यू जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो अगेन मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं नहीं बताया, मतलब जस्ट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जितने भी मेरे को याद आ रहे हैं मैं उतने आपको बता पा रहा हूँ। सो आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू इट, ओके। देन प्लेट्यूज के बाद हम लोग चलते हैं ब्रॉडली प्लेन रीजन में, एक और यहाँ पे कलरिंग कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ब्रॉडली प्लेन्स के बारे में, देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं। देन होल ऑफ दिस रीजन, दीज आर अलास्कन प्लेन्स, यहाँ पे सारे जो है आपको क्या कहते हैं प्लेन्स ऑफ अलास्कास देखने को मिलते हैं। दिस इज योर कैनेडियन पेनी प्लेन्स बोलते हैं इनको, ठीक है जी, दे आर ऑल कॉल्ड एज कैनेडियन पेनी प्लेन्स। अगर कोई मुझे बता सकता है कि भाई पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, सो इट विल बी वेरी गुड। अगेन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, लेट अस सी यू नो पेनी प्लेन्स और नॉट, ठीक है जी। सो पेनी प्लेन्स यहाँ पे बने हुए इरोजनल प्लेन्स हैं, बेसिकली ग्लेशियर इरोजन से यहाँ पे बने हुए हैं। एंड देन नीचे जो है आपको इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्लेन्स ऑफ अमेरिका एंड दिस आर कॉल्ड एज ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। सेंट्रल प्लेन्स एंड ग्रेट प्लेन्स, दिस इज ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है कि नहीं। ग्रेट प्लेन्स एंड सेंट्रल प्लेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो है नीचे आ जाओ, नीचे आपका साउथ अमेरिका रीजन में, दिस रीजन ऑफ योर्स दिस इज कॉल्ड एज दी सेल्वास, ठीक है कि नहीं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेल्वास बोलते हैं। सेल्वास में यहाँ पे आपको जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, अमेजोन के, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्वास हियर। देन इसके नीचे जो है यहाँ पे दिस इज कैंपोस रीजन, ठीक है जी, एंड इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लानोस, लानोस एंड कैंपोस रीजन, ठीक है कि नहीं, लानोस एंड कैंपोस। इसके नीचे जो है आपको अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट प्लेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी पैम्पास, ठीक है। अगर पिछले मेरे लेक्चर किसी ने लगाए हैं तो आपको पता होगा पैम्पास जो है, पैम्पास और यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स को हम लोग प्रेरीज भी बोलते हैं। तो पैम्पास एंड प्रेरीज बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है जी, किस तरह के आपके एरियाज हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओगे, ठीक है। सो ये आपके जो है ब्रॉडली यहाँ पे प्लेन्स हो गए। देन हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दी यूरोप। मोस्ट ऑफ ये जो यूरोप का अपर वाला पोर्शन है यहाँ पे दिस इज दी प्लेन रीजन ओनली, ठीक है जी, इस दे आर कॉल्ड एज प्लेन्स ऑफ फ्रांस, फिर हम बोलते हैं प्लेन्स ऑफ जर्मनी, एंड देन दे आर कॉल्ड एज दी यूरोपियन प्लेन्स, द ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स, या जिसे हम लोग एक स्टेपेज भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं, स्टेपेज ही बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, फिनलैंड के पेनी प्लेन्स रीजन आपको देखने को मिलते हैं, पेनी प्लेन्स ऑफ फिनलैंड, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं, ओके। अफ्रीका की तरफ आ जाओ। इसके अलावा जो है सारा, इसके बाद अफ्रीका की तरफ हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। मोस्ट ऑफ जो आपका मगरैब रीजन है ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे कोस्टल रीजन, अगेन ये थोड़ा सा प्लेन रीजन है आपका। इसके अलावा जो है सम पार्ट ऑफ दिस रीजन आपका जो आर्मपिट ऑफ अफ्रीका है ये थोड़ा सा पोर्शन प्लेन है, एंड देन सम पार्ट ऑफ योर मोजम्बिक वाला रीजन जो है ये नीचे यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग के नीचे वाला पोर्शन ये आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कारूज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज कारूज। नीचे जो ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, कारू है तो एलिवेटेड हैं थोड़े से, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर बेसिकली ग्रासलैंड्स एंड लोअर लाइंग रीजन है कंपेयर टू दी आसपास का एरिया कॉल्ड एज कारूज, ठीक है, लिटिल कारूज एंड ग्रेट कारूज, आई होप आपने सुना भी होगा, ठीक है। सो ये आपके जो है मेजर रीजन हैं। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं टूवर्ड्स दी एशिया या टूवर्ड्स, पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। ये सारा रीजन जो है आपका ये प्लेन रीजन है आपका इंडिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर को इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, ये हम लोग यहाँ पे ग्रेट आर्टिशियन बेसिन बोलते हैं। इधर वाले रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रीलेस प्लेन है, बिल्कुल सूखा प्लेन आपको देखने को मिलता है, कॉल्ड एज नुलार्बर प्लेन्स, एंड ये जो है दीज आर कॉल्ड एज दी डाउन्स। सेंट्रल रीजन जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं यार। ऑस्ट्रेलिया अपना न्यूजीलैंड में जो आपको प्लेन्स मिलते हैं हम लोग कहते हैं कैंटरब्रियन प्लेन्स बोल देते हैं,
ठीक है, ओके। देन आ जाते हैं हम लोग एशिया की तरफ। एशिया में जो है सबसे पहले जो आपके प्लेन्स देखने मिलते हैं वो ये रीजन में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये प्लेन जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी मेसोपोटामियम प्लेन्स। ठीक है, मेसोपोटामियम प्लेन्स किसके कारण बने हुए हैं? टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदी, इन दोनों के कारण बने हुए हैं। टाइग्रस यूफ्रेटिस नदी, अभी मैं आगे नदियां बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस नदी इनके कारण ये बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपको प्लेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो है इंडो गंगेटिक प्लेन्स। इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ये आपको देखने को मिलते हैं। इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है जी, फॉर्म बाय गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये बनाती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाते हैं इधर सेंट्रल एशिया की तरफ। यहाँ पे ये जो है कजाकिस्तान वाला रीजन है आपका। यहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, सेंट्रल जो आपके लो लैंड रीजन देखने को मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज खिरगीज स्टेपेज। ठीक है जी, खिरगीज स्टेपेज बोल देते हैं इनको। एंड ये भी क्या है आपके लो लाइंग ग्रासलैंड टाइप के रीजन है। और यहाँ पे तो पानी इतना कम होता है कि ये एक्चुअली डेजर्ट बोलते हैं हमको। यहाँ पे काइजलकम एंड काराकम जो है दो डेजर्ट मिलते हैं यहाँ पे। आगे डेजर्ट में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, देन उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज आर कॉल्ड एज वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स। वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स हैं आपके। एंड देन दीज आर बेसिकली योर वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स है। एंड यहाँ पे बस इतना ही आपका मोस्ट ऑफ आपका जो है गल्फ ऑफ चाइना वाला रीजन है, ये आपका प्लेन रीजन है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मंचूरियन प्लेन्स। क्या कहते हैं इनको? मंचूरियन प्लेन्स कहते हैं। ठीक है जी, सो ये आपके ब्रॉड प्लेन रीजन्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे और थोड़े प्लेन्स देख लो। दिस इज मेकोंग वाले प्लेन्स हैं आपके, सॉरी इरावदी प्लेन्स हैं। यहाँ पे आपको मेकोंग के प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो दिस इज एज फार एज द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर कंसर्न। ठीक है, आई होप मैंने कोई छोड़े नहीं है। सो अगर कोई छूट भी गए होंगे तो जस्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो आप उसको साथ साथ में देख लेना, या अपने साथ जो भी आपने जहाँ से भी सोर्स फॉलो किए हैं उसके साथ आप देख सकते हो। ठीक है जी, सो दिस इज माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स। फिर अपन लोग चलते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी जगह में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आपको देखने मिलते हैं वर्ल्ड के। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डेजर्ट्स, ठीक है जी, सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट डेजर्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। सो दिस इज बेसिकली द सहारा डेजर्ट। ये जो है आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा, दिस इज योर सहारा। ठीक है जी, सहारा डेजर्ट 3200 किलोमीटर की लंबाई का डेजर्ट है ये सहारा। ठीक है जी, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सहारा मिलता है आपको। उसके बाद सहारा के साथ यू विल फाइंड ये वाला डेजर्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द ओगाडेन प्लेट्यू, यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज नुबियन डेजर्ट। ठीक है जी, नुबियन डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ नीचे वाली साइड में यू विल फाइंड, इधर वाला रीजन में, दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज द नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट है। और ऊपर वाली साइड में ये वाला रीजन में जो है दिस इज कॉल्ड एज दी कालाहारी डेजर्ट। ठीक है जी, सो ये दीज आर दी बेसिक डेजर्ट्स विच आर फाउंड इन अफ्रीका। देन एज फार एज दी साउथ अमेरिका इज कंसर्न, यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज योर डेजर्ट ऑफ एटाकामा। एटाकामा डेजर्ट है। ठीक है जी, अगेन यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स। रेनफॉल जो यहाँ पे सिर्फ 12 सेंटीमीटर के आसपास में पड़ती है, तो जो है ड्राइएस्ट रीजन है। ठीक है, डेजर्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी रीजन में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल पड़ती है उनको हम लोग जो है डेजर्ट कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी, एटाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। देन इसके साथ आपको नीचे वाली साइड में यहाँ पे एक और डेजर्ट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज पैटागोनिया। ठीक है जी, पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट जो है इट इज एक्चुअली डेजर्ट बिकॉज ऑफ बीइंग इन दी लीवर्ड साइड, है ना। ये बेसिकली यहाँ पे एंडीज है, और एंडीज के कारण जो है यहाँ पे मॉइस्ट हवाएं उल्टी साइड में पहुंच नहीं पाती हैं, जिसके कारण ये डेजर्ट बना हुआ है। सो ऑल्सो दिस इज नॉट अ वेरी वार्म डेजर्ट एंड नॉट अ वेरी कोल्ड डेजर्ट, वेरी वेरी ड्राई डेजर्ट, बट ज़्यादा वार्म है, ज़्यादा कोल्ड नहीं है। रेन शेडो इफेक्ट के कारण ये डेजर्ट बना हुआ है। ठीक है जी, और वार्म डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द डेजर्ट रीजन सारा यहाँ पे कैलिफोर्निया, लोअर कैलिफोर्निया एंड मोस्ट ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कैलिफोर्नियन डेजर्ट, सुनारन डेजर्ट, ठीक है जी, मोजावे डेजर्ट एंड मैक्सिकन डेजर्ट, अलग अलग नाम हम यहाँ पे इसके यूज करते हैं, कैलिफोर्नियन, सुनारन, मोजावे एंड मैक्सिकन डेजर्ट। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टुवर्ड्स दी अमेरिकन पोर्शन। ठीक है, यूरोप में यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा। बट आप जो है एशिया में यू विल फाइंड लॉट ऑफ डेजर्ट्स, वो हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले फटाफट ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, इट इज़ नथिंग बट अ डेजर्ट ओनली।
डेजर्ट ही है, ठीक है जी। हम लोग ब्रॉडली वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोल देते हैं, बट ये बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट का बना हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट है आपका, एंड देन गिब्सन डेजर्ट है आपका, देन उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। बहुत सारे इस तरह के डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं। द होल रीजन ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज नथिंग बट अ डेजर्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद लेट अस कम टू दी पोर्शन ऑफ एशिया। एशिया में आपको जो है यू विल फाइंड, ये अरेबियन वाले रीजन में यू विल फाइंड डेजर्ट्स, ठीक है जी। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियन डेजर्ट बोल देते हैं। यहाँ पे जो आपका सीरिया मिलती है कंट्री, सीरियन डेजर्ट, नीचे वाले को हम लोग नेफूद डेजर्ट बोलते हैं। एंड देन उसके बाद आप आ जाओ इधर जो है ईरान वाली साइड में, ईरान वाली साइड में भी आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। देयर कॉल्ड एज दस्त ए लूट, दस्ते कबीर पहले मिलता है एंड देन उसके बाद मिलता है दस्ते लूट, दस्ते लूट एंड दस्ते कबीर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रल एशियन रीजन में आपको यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ये आपका किर्गिस्तान और किर्गिस्तान वाले रीजन में। दे आर कॉल्ड एज काराकम एंड काइजलकम, ठीक है जी। काराकम एंड काइजलकम, ये आपके जो है दो डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाओ, ये ईरान वाला जो डेजर्ट है आगे पाकिस्तान और इंडिया वाली रीजन तक कंटिन्यू करता है। दिस इज आवर ग्रेट थार डेजर्ट, ठीक है कि नहीं, ये दिस इज आवर थार डेजर्ट, ठीक है। देन इसके बाद ऊपर की तरफ को आ जाओ, थार डेजर्ट के बाद ऊपर की तरफ को ये जो है आपका, यहाँ पे यू विल फाइंड दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज टकला मकान, टकला मकान है, एंड इसके ऊपर जो है आपको देखने को मिलता है दिस इज गोबी डेजर्ट, ठीक है जी। गोबी डेजर्ट, गोबी एंड टकला मकान, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके ब्रॉड जो है कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में जो है डेजर्ट देखने को मिलते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है आपके देखने को मिलता है, सबसे बड़ा और कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है, इट इज योर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी जो है इट इज अ डेजर्ट ओनली, ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल जो है यहाँ पे ठंडा है, बट स्नोफॉल जो है रेनफॉल जो है प्रेसिपिटेशन कंपैरेटिवली 25 सेंटीमीटर से आपको कम देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। सो आई होप इतना आपको जो है समझ में लगा होगा। हम लोगों ने डेजर्ट्स और ये वाला रीजन कर लिया है। उसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम लोग जो है अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज रिवर्स। रिवर्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सो रिवर्स, वही मैं नॉर्थ अमेरिका से चलता हूँ एशिया की तरफ को। रिवर्स जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और उसका ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। सो पहली इंपॉर्टेंट रिवर आपकी जो है दिस इज दिस रिवर, ये जो है आपकी रिवर दिस इज मिसिसिपी मिजूरी सिस्टम, ठीक है जी। अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है, दिस इज मिसिसिपी, मिसिसिपी एंड मिजूरी, ठीक है जी। मिसिसिपी मिजूरी, मिजूरी यहाँ स्टार्ट होती है, मिसिसिपी यहाँ स्टार्ट हो रही है। दोनों जो है एक रॉकीज की तरफ से आती है और एक एप्लेशियन की तरफ के आ रही है, तो मिसिसिपी मिजूरी सिस्टम है। और बहुत सारी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है, जैसे ओहायो रिवर है, टेनेसी रिवर है, अगेन बहुत से इलिनॉइस रिवर है, बहुत सारी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पे जो है कहाँ पे ड्रेन कर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है, और एक किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा जो है वो बनाती है, ठीक है, याद रखना है ये सब चीज़ें। सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने वाली ये इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज कॉल्ड एज रियो ग्रांडे, ठीक है जी। रियो ग्रांडे जो है क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मैक्सिको और आपका यूएस से इसका बॉर्डर बनाती है, ठीक है जी। यूएस एंड मैक्सिको का बॉर्डर बना रही है रियो ग्रांडे। इसके अलावा जो है यहाँ पे दो छोटी नदियाँ मिलती हैं, दिस इज रिवर हडसन जो कि न्यूयॉर्क से होकर निकलती है और ये अटलांटिक में गिरती है, और दिस इज रिवर सेंट लॉरेंस, ये जो है ये भी कहाँ से, ये भी आपका सॉरी अटलांटिक ओशन में जाके गिर रही है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, सॉरी अटलांटिक ओशन बोलते हैं, बे ऑफ बिस्के होता है, बे ऑफ बिस्के में गिरती है जाके सेंट लॉरेंस, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स में से और रिवर एक मैकेंजी है, रिवर मैकेंजी इज हियर, सो दिस इज ऑल्सो लाइक 7th और 8th लार्जेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की, तो रिवर मैकेंजी इज देयर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट वन में एक ये जैसे आपको कोलोराडो रिवर है आपकी, ये ऊपर कोलंबिया रिवर है, ये दो रिवर्स हैं आपकी। इसके अलावा जो है नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने मिलती हैं।
हमारे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है जी। साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। अगेन साउथ अमेरिका में यू विल फाइंड साउथ अमेरिका में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोल रहा हूँ। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ रिवर विद मोर देन 1600 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है जी। दिस इज योर रिवर अमेजॉन। अमेजॉन नदी जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है? अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ डेल्टा बनाती है आपकी अमेजॉन रिवर, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से? बेसिकली ये एंडीज के आसपास से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला हमने पीछे देखी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर योर अमेजॉन नदी, ठीक है जी। उसके बाद और छोटी मोटी रिवर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैगडलेना रिवर है, ओरनिको रिवर है। ओरनिको रिवर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कॉल्ड एज कैरोनी, और इसकी जो फर्दर एक ट्रिब्यूटरी कॉल्ड एज चूरन, उसके ऊपर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स बने हुए हैं जिन्हें हम लोग एंजल फॉल्स बोलते हैं। ये एंजल फॉल वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉल्स हैं, अराउंड 950 समथिंग जो है मीटर से ये पानी यहाँ पे गिर रहा है। सो दिस इज दी लार्जेस्ट सॉरी दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। एक और इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, दिस इज पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर, ठीक है जी। पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर, ये तीनों जो है इसको हम लोग कलेक्टिवली रियो डे ला प्लाटे बोलते हैं, और ये अटलांटिक ओशन में जाके गिर रही है। जो पैराग्वे रिवर है ये मिनास गेरास से निकलती है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये जो है पैम्पस वाले नदी में रीजन में फ्लो करती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज द साओ पालो, ठीक है, सॉरी सैन फ्रांसिस्को, आई एम सो सॉरी, रिवर नेम इज सैन फ्रांसिस्को, और ये यहाँ पे नीचे गिरती है, और यहाँ पे जो है साओ पालो फॉल्स बनाती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉल्स बनते हैं कॉल्ड एज साओ पालो। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रिवर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, यही कुछ 4-5 रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द अफ्रीका वाला पोर्शन। अफ्रीका में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिल रही है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट अस अफ्रीका वाली जो रिवर्स हैं, कौन सी रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर? अगेन सबसे पहली जो है दिस इज रिवर नाइजर, ठीक है जी। दिस इज रिवर नाइजर, नाइजर नदी है, ठीक है। माली एक इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है, वो इसके ऊपर माली सॉरी माली कंट्री है, माली की एक इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट कॉल्ड है टिम्बकटू, है ना, सुना होगा कभी गाना टिम्बकटू। सो टिम्बकटू जो है इसके ऊपर है, निजर रिवर के ऊपर। देन ये जो है दिस इज रिवर सेनेगल, एंड इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो क्या है? वो है रिवर कॉन्गो, ठीक है जी। ये रिवर कॉन्गो नदी है, एंड ये कहाँ पे निकल रही है? बेसिकली आपका ये विक्टोरिया वाले रीजन से निकलती है, यहाँ लेक विक्टोरिया है, ठीक है जी। ईस्टर्न जो आपके हाईलैंड्स हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन हाईलैंड, यहाँ से निकलती है, और दिस इज रिवर कॉन्गो, ठीक है। सो इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है, जिससे ये यहाँ पे लेक विक्टोरिया के पास से स्टार्ट होती है, एंड लेक एल्बर्ट से जो है इसको हम लोग नाइल बोल देते हैं, और ये नाइल इवेंचुअली ऊपर की तरफ को मूव करती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दो रिवर्स के कारण बनती है, एक होती है वाइट नाइल, एक होती है ब्लू नाइल। सो वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर जो है नाइल नदी बनाती है, एंड देन इवेंचुअली इट मूव्स अपवर्ड्स, खार्तूम के आसपास में मिलती हैं, एंड देन ऊपर की तरफ को जाती हैं, और इवेंचुअली कहाँ पे? ये मेडिटेरेनियन के आसपास में, मेडिटेरेनियन में ड्रेन होती हैं, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो छोटी मोटी जो रिवर्स आपको देखने को मिलती है, जैसे रिवर जाम्बेसी है, ये आपका कालाहारी वाले साइड से निकलती है, और नीचे मोजाम्बिक होके जाती है। रिवर जाम्बेसी ये किधर को निकल रही है? आपका इंडियन ओशन वाली साइड में ड्रेन करती है, मोजाम्बिक चैनल में जाके गिरती है। और देन एक छोटी सी रिवर और है, दिस इज रिवर लिम्पोपो, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बारी काटती है, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट जाती थोड़ी सी, लाइक इस तरह के करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती है कि बारी रिवर लिम्पोपो। सिमिलरली कॉन्गो नदी भी जो है 2 बारी इक्वेटर को काटती है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फेमस हैं, तो कई बार पूछ लिए जाते हैं कौन सी नदियाँ इक्वेटर को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कॉप्रिकॉन को 1 या 2 बारी काटती हैं, ठीक है जी। सो कॉन्गो काटती है, लिम्पोपो काटती है, दिस इज रिवर जाम्बेसी, दिस इज रिवर लिम्पोपो, ठीक है जी। लिम्पोपो नदी है 2 बारी काट देती है आपकी। ओके, सो देन हम लोग बढ़ते हैं, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो है एज फार एज अफ्रीका में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी
द एशिया, एशिया वाला पोर्शन, सॉरी पहले हम लोग ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यू विल फाइंड वेरी फ्यू रिवर्स, ओनली वन इंपॉर्टेंट रिवर दैट यू विल फाइंड हियर, दिस इज रिवर मुरे डार्लिंग। ठीक है जी, मुरे डार्लिंग रिवर है, यही एक इंपॉर्टेंट रिवर है, डाउन से होकर निकलती है और यहाँ पे मोस्टली जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है इस रिवर से किया जाता है। बाकी सारी रिवर्स यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर इनलैंड रिवर्स, तो बस मानसून के टाइम पे या बारिशों के टाइम पे बनती हैं और उसके बाद जो है ये ड्राई हो जाती हैं। ठीक है जी, सो सीजनल रिवर्स हैं आपके, मुरे डार्लिंग रिवर। सो ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? बिकॉज इसकी जो ये मुरे जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, ये वाली ट्रिब्यूटरी ये दो प्रोविंसेस के ऑस्ट्रेलिया को बांटती है। जैसे ऊपर वाला जो है न्यू साउथ वेल्स है और नीचे वाला जो है इट इज़ विक्टोरिया। ठीक है जी, उसकी बाउंड्री बनाती है, सो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है, जैसे कि आपको रिवर स्वान देखने में मिल जाती है, पर्थ में फ्लो कर रही है, पर्थ से होके निकलती है इससे। इसके ज़्यादा यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट हियर। एंड इसके अलावा जो है देन लेट अस मूव टूवर्ड्स दी दो इंपॉर्टेंट रीजन्स आ जाते हैं रिवर्स के मामले में, ये एशिया है एंड यूरोप है। सबसे पहले एशिया हम लोग बात कर लेते हैं। एशिया में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी निकल रही हैं, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दोनों ही जो है अर्मेनियन आइलैंड से निकलती हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज दिस टाइग्रस एंड सेकंड इज यूफ्रेटस। ठीक है जी, टाइग्रस एंड यूफ्रेटस नदियाँ, ये दोनों जो नदियाँ हैं टाइग्रस एंड यूफ्रेटस, ये जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बनाने के लिए मतलब इनके आसपास में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बसी थी। टाइग्रस रिवर एंड यूफ्रेटस नदी दोनों ही अर्मेनियन हाईलैंड से आपकी निकल रही हैं। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स और देखते हैं, एक ये जा रही है आपकी, एक ये जा रही है। दिस इज ऊपर वाली जो है दिस इज कॉल्ड एज सियार दरिया, इसको हम लोग अमू दरिया बोलते हैं। सारा जो है ये आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बहती है और ये इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, यहाँ पे कारा सी में जाके ड्रेन करती हैं। ठीक है जी, अमू एंड सियार दरिया निकलती है थिनशान माउंटेन से और अमू दरिया जो है वो निकल रही है आपकी हिंदू कुश माउंटेन से, यहाँ से आपकी निकलती हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद इंडिया वाली रिवर्स को मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इंदस हो गया आपका, गंगा हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्रा हो गई एंड जो भी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग इंडिया में और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। सो मूविंग फर्दर हम लोग थोड़ा सा हाई एशिया की रिवर्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको देखने को मिलती है वो है ये रिवर, दिस इज रिवर अमूर। ठीक है जी, द रिवर अमूर है, ये अमूर रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये इंडिया और सॉरी ये चाइना और रशिया की जो है बाउंड्री बना रही है। ठीक है जी, अमूर रिवर। उसके बाद ऊपर हाई एशिया में काफ़ी सारी रिवर देखने को मिल जाती है, जैसे कि रिवर लेना आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद आपका रिवर येनेसे है, येनेसे आपको देखने मिलेगी। ओब आपको देखने मिलती है, येनेसे आपकी कारा सी में ड्रेन कर रही है, लेना आपकी लेप्टिव सी में ड्रेन कर रही है, तो और ओब भी जो है आपकी इसी जगह में ड्रेन करती है आपकी कारा सी वाले रीजन में। सो ये कुछ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी ओब रिवर है। ये कुछ आपकी जो है रिवर्स हाई एशिया में आपको देखने मिलती है। क्यों मैंने बताया? क्योंकि येनेसे रिवर जो है कंपैरेटिव बहुत बड़ी रिवर है, 5th या 6th रैंक में आती है, लाइक सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर्स में से, तो दैट्स वाई मैंने आपको थोड़ा सा बताया। उसके बाद एशियन रिवर्स के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, सॉरी आपका चाइनीज़ रिवर्स के ऊपर आते हैं। चाइनीज़ रिवर में सबसे पहले जो आपकी ऊपर साइड में आपको देखने में मिलती है, दिस इज हुआंग हो, ऑल्सो कॉल्ड एज दी सॉरो ऑफ चाइना। सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं इसको हम लोग, हुआंग हो। एंड ये जो है इसको हम लोग येलो रिवर भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन रिवर है। ये चाइनीज़ प्लेन्स में बहुत सारा फ्लड लेके आती है, येलोइश कलर का सिट लेके आती है, दैट्स वाई इसको हम लोग बेसिकली येलो रिवर बोल देते हैं और सॉरो ऑफ चाइना भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो है नीचे आपको एक और इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज यांगटे रिवर, यांगटे मिलती है आपको। यांगटे जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना और बेसिकली ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है, 3rd या 4th नंबर में आती है एज फार एज द लेंथ इज कंसर्न। लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की एंड इसके ऊपर 3 गॉर्जेस डैम बने हुए हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, यांगटे के बाद जो है छोटी सी एक और रिवर आपको देखने मिलती है, सी कियांग बोलते हैं या पर्ल रिवर भी हम लोग बोल देते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे इरावदी रिवर आपको देखने में मिलती है। इरावदी अगेन ये आपका आपका पे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन कर रही है। एंड इसके बाद दिस इज मेकोंग रिवर, ये भी तिब्बत से निकल रही है, इरावदी भी तिब्बत से निकलती है। मेकोंग रिवर ये जो है देन आपका इंडो चाइनीज जो कंट्रीज हैं उनसे होकर निकलती हैं एंड इवेंचुअली आपका साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है गाइस। सो ये बेसिकली एशिया की रिवर्स हो गई। अभी हम लोग फटाफट से जो है यूरोप की रिवर्स देख लेते हैं। कौन सबसे पहले हम लोग रिवर देख लेते हैं, दिस इज रिवर इब्रो। ठीक है जी, इब्रो रिवर स्पेन से निकलती है एंड मेडिटेरेनियन सी में जाके आपकी गिर रही है। मेडिटेरेनियन सी में गिरने वाली और 2-3 रिवर्स हम लोग देख लेते हैं इब्रो के अलावा। यू विल फाइंड देन दिस इज लॉयंस रिवर है आपकी, लॉयंस रिवर ये आपकी फ्रांस से निकल रही है आपकी। एंड देन उसके बाद जो है
देन देर इज़ अ टैगस रिवर, टैगस ये आपकी अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। इधर जो है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप, दिस इज़ थेम्स। थेम्स जो है वो कहाँ पे जाके गिरती है, इधर है नीचे गिर रही, एंड दिस इज़ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में आपकी गिरती है थेम्स रिवर, ठीक है जी। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप इज़ रिवर राइन, ये एल्प से निकलती है और इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है जी। स्विट्ज़रलैंड से होती है, फ्रांस से जाती है, जर्मनी से जाती है, डेनमार्क से होती है, सॉरी डेनमार्क कह रहा हूँ मैं, सॉरी, आपका दैट हॉलैंड से होती है, एंड इवेंचुअली ये जो है इधर जाके ड्रेन करती है आपके दैट इज़ नॉर्थ सी के ऊपर, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है रोटरडैम भी बसा है, दिस इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद लाइक अदर अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है आपकी, दिस इज़ रिवर डेन्यूब, ये भी निकलती है अगेन बहुत सारे कंट्री से निकलती है, इंटरनेशनल रिवर है ये भी, एंड इवेंचुअली जाके ब्लैक सी में जाके बहती है, ठीक है जी। इसके अलावा डेन्यूब में बहने वाली, सॉरी आपका जो ब्लैक सी में बहने वाली एक या दो और आपकी रिवर्स हैं, जैसे कि निपर है, निपर रिवर है, ये भी एक इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। एंड देन डॉन रिवर है, ये इसके जो है सी ऑफ अजोव है वहाँ पे जाकर ड्रेन करती है। उसके अलावा कैस्पियन सी में बहने वाली दो रिवर्स हैं, एक रिवर यूराल है और एक आपकी रिवर वोल्गा है, ठीक है जी। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे आके ड्रेन करती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ रिवर्स हैं आपकी एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, और कहाँ पे जाके ये ड्रेन कर रही हैं, ठीक है जी। सो ये रिवर्स हो गए आपके, एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से जो है लेक्स देख लेते हैं। सो लेट अस मूव टू दी लेक्स पार्ट, हम लोग जो है अब थोड़ा फटाफट से लेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे लेक्स कौन कौन सी मिलती हैं वर्ल्ड पे हमारे को, जो अच्छी देख मतलब सारा जो लेक्स हम लोग देखे तो। सो अगेन लेक्स में आपको लाइक विल लेट अस स्टार्ट विद लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सो लार्जेस्ट लेक इज दिस लेक, दिस इज द कैस्पियन सी, ठीक है जी। कैस्पियन सी बोल देते हैं इसको, बट अगेन इट इज द लेक ओनली, ठीक है जी। लार्जेस्ट लेक में से जो है दिस इज कैस्पियन। अगेन सॉल्टी लेक है, सॉल्ट वाटर है इसके अंदर, सो नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। अगर फ्रेश वाटर की बात करूँ तो लार्जेस्ट लेक जो आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलती है वो यहाँ पे है, दिस इज लेक सुपीरियर, ठीक है जी। लेक सुपीरियर, दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका, और दिस इज इन दी बॉर्डर बिटवीन कैनेडा एंड अमेरिका, ठीक है जी, यूएसए। सो कैस्पियन सी है आपका, देन उसके बाद लेक सुपीरियर है, देन थर्ड वन इज लेक विक्टोरिया। ये जो लेक विक्टोरिया यहाँ पे मैंने आपको बताया था अफ्रीका में विक्टोरिया, ठीक है जी। देन उसके बाद जो है आपका लेक हुरॉन है, ये लेक है आपके यहाँ पे। तो ये जो है टॉप 4 आपको लेक देखने को मिलती है। उसके बाद तंगनीका है। तो मैं आपको एक एक करके से कॉन्टिनेंट वाइज ही बता देता हूँ। अगेन मोस्ट ऑफ जो आपका कैनेडियन पेनी प्लेन्स है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका ग्रेट बियर लेक है, ठीक है जी, ग्रेट बियर है, स्लेव लेक है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट सेव लेक, और बहुत सारी यहाँ पे डॉटेड आपको बहुत सारी लेक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। लेक एथबास्का है, यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे लेक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लेक्स देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 60% जो भी लेक्स है वर्ल्ड की लेक्स है वो आपको कनाडा में ही देखने को मिलेंगी। सर्दियों के टाइम पे फ्रोजन हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे आपको 5 लेक देखने को मिलेगी। लेक सुपीरियर है, देन दिस लेक मिशिगन इज हियर। मिशिगन जो है वो लेक है जो कम्प्लीटली अमेरिका में पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। उसके बाद जो है लेक ऑन्टेरियो है, लेक आयर है, एंड लेक हुरॉन है। लेक हुरॉन ये रही, लेक आयर है। तो ये 5 जो है आपको लेक्स में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ग्रेट लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक ग्रेट सॉल्ट लेक देखने को मिलती है वेस्टर्न साइड में। दिस अगेन ये जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जो है या थर्ड सबसे सेलाइन लेक है। अराउंड 220 पार्ट्स के आसपास में जो है इसकी सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद साउथ अमेरिका में चल जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेक साउथ अमेरिका में एक आपकी जो है दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक, दिस इज कॉल्ड एज मैरीक्वाबो। मैरीक्वाबो लेक जो है ये अगेन वेनेजुएला में पड़ती है, और दिस लेक इज़ नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। काफ़ी ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट यहाँ से किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको पेरू में दिस इज लेक टिटिकाका। टिटिकाका जो लेक है अगेन दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट नेविगेबल लेक में यहाँ पे जो है बेसिकली नेविगेशन की जाती है। देन मैंने आपको ओजास डल सलाडो बोला, इसके ऊपर जो क्रेटर के ऊपर जो लेक है ओजास डल सलाडो ही बोलते हैं इसको। ये जो है दिस इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग अफ्रीकन पोर्शन में आ जाते हैं। अफ्रीकन पोर्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्स देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला रीजन बताया, सारा जो है ये बेसिकली
वैली वाला रीजन है और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, तो बहुत सारी आपको लेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेक विक्टोरिया अगेन दी लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, लाइक थर्ड लार्जेस्ट लेक है आपकी विक्टोरिया है। उसके बाद यहाँ पे लेक तंगनिका है, ठीक है जी, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनिका, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है। इसके अलावा छोटी मोटी लेक्स भी हैं, जैसे लेक एल्बर्ट इज देयर, नासिर लेक भी है यहाँ पे एक, दिस इज अ मैनमेड लेक अगेन, लेक एल्बर्ट है, लेक ताना है, ताना लेक भी है यहाँ पे। सो अगेन देयर आर मेनी छोटी मोटी लेक जो आपको यहाँ पे इस बेसिकली रिफ्ट वैली के अंदर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है जी। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कैस्पियन सी, दिस इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स है। देन उसके बाद रशिया में इधर वाले जिनमें साइबेरिया में दिस इज बैकाल लेक। बैकाल लेक जो है दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड -300 समथिंग मीटर्स तक आता है, तो दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। सो ये आपकी बैकाल हो गई। इसके बाद यूरोप में छुटपुट काफ़ी ज़्यादा लेक्स देखने को मिलती हैं, सारी तो हम लोग नहीं कर सकते, बट फिनलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्स देखने को मिलती है। एंड इस रीजन को हम लोग, फिनलैंड वाले इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है जी। सो ये आपको यहाँ पे लेक देखने को मिलती है। सो इसके अलावा जो है एज इन सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक आपको देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में बात करूँ तो यहाँ पे लेक आयर देखने को मिल जाती है एक, ये आपको देखने को मिलेगी। एंड नॉट दैट मेनी लेक्स आर देयर एज फार एज दी वर्ल्ड इज कंसर्न, मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लेक्स नहीं है। ये जो आपको टॉप इंपॉर्टेंट लेक्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सो चलो इसके साथ साथ में हम लोग फटाफट से स्ट्रेट्स भी देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड सम इंपॉर्टेंट कैनल्स जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये बेरिंग स्ट्रेट है, क्या करता है बेसिकली, ऊपर आर्कटिक को नीचे बेरिंग सी के साथ मिला रहा है आपका, ठीक है जी। दैट इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स अमेरिका, अमेरिका में आ जाते हैं, दिस इज पैनामा कैनाल, ठीक है जी। ये क्या करता है बेसिकली, आपका अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को मिला रहा है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ जो है यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। देन दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ये जो है आपका साउथ अमेरिका या फिर साउथ आपका पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक को कनेक्ट करता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है जी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, एंड दिस इज इंग्लिश चैनल, ये आपका जो रीजन है दिस इज इंग्लिश चैनल। देन इसके बाद दिस इज स्यूज कैनाल, ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्यूज कैनाल, मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था, शिप फंस गई थी यहाँ पे। देन दिस इज स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है जी, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब। देन ये पर्शियन गल्फ वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, अगेन ईरान जो है वो इसके ऊपर काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश करता है। देन दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, मोस्ट ऑफ जो आपका यहाँ पे सी रूट्स हैं, सबसे बिजिएस्ट सी रूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका। सो ये कुछ जो है, दिस इज बास स्ट्रेट, ये बेसिकली मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानियन जो आइलैंड है उसको कनेक्ट, उसको जो है सेपरेट करता है। नीचे जो आपका ये जो तस्मान सी है इसको जो है कनेक्ट करता है, ठीक है जी, बाकी दोनों उनके साथ। तो अगेन ये जो है दिस इज ऑल स्ट्रीट्स एंड कैनाल्स हम लोग देखिए, आई होप ये सारे मैंने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। सो गाइज थोड़ा सा आइलैंड्स भी देख लेते हैं जब देख ही रहे हैं तो। अगेन वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा, आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड ना माने तो इट इज़ ग्रीनलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड बन जाता है इफ़ वी कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज एन कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली ग्रीनलैंड जो आपका आइलैंड बन जाता है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो आपका एशिया का है। और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड आर्किपेलागो, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड आर्किपेलागो जो है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है, दिस इज इंडोनेशिया, ठीक है जी। इंडोनेशियन जो आइलैंड्स हैं, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड आर्किपेलागो जो आपको देखने मिलता है। आर्किपेलागो इज मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है जी। सो ये जो है कुछ आइलैंड्स आपके, और बहुत सारे आइलैंड्स हैं जैसे कि कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, ग्रेटर एंटिल्स एंड लेसर एंटिल्स इनको बोलते हैं, इंक्लूडिंग क्यूबा। देन इसके अलावा जो है आपका आइसलैंड है। देन उसके बाद जापानीज़ आइलैंड्स हैं आपके, मोस्ट ऑफ जो जापानीज़ आइलैंड है, ठीक है, 4 हैं ये बेसिकली, होन्शु, होकाइडो, शिक्योकू और क्यूशू, ठीक है। सबसे ऊपर जो है आपका इट इज़ होकाइडो, देन इज़ होन्शु, देन इज़ क्यूशू एंड देन इज़ शिकोकू। ये आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, ये आपका पैटर्न है इसका, ठीक है। सो इसके अलावा ये जो है फिलीपीन आइलैंड्स हैं आपके, एंड दिस इज़ द मेडागास्कर आइलैंड, अगेन वन ऑफ द वेरी मेगा डाइवर्स टाइप के जो है आइलैंड में से एक है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लास्ट थिंग जो मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है वो है आपका एंटार्क्टिका। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एंटार्क्टिका में ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं है, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स आपको यहाँ पे भी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। दिस इज ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, और ये है एंटार्क्टिक पेनिनसुला, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। और इसके कारण जो है एंटार्क्टिका 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, वेस्ट एंटार्क्टिका और ईस्ट एंटार्क्टिका। रिसेंटली रॉन आइस शेल्फ जो है वो न्यूज़ में थी, बिकॉज यहाँ से एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर है
बहुत बड़ा आइसबर्ग है A76 करके जो ग्लेशियर है वो अभी यहाँ से टूट के निकला है। उससे कुछ साल पहले लार्सन सी आइस शेल्फ जो है वो न्यूज़ में थी, बिकॉज इससे भी बहुत बड़ा टुकड़ा बाहर टूट के निकल गया था। सो इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं बात करने के लिए। हाँ, आप जो है थोड़ा बहुत इंडिया के जो भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है उनको देख लेना, ठीक है जी। ये आपका जो लेटेस्ट स्टेशन है वो आपका यहाँ पे है, दिस इज़ भारती, एंड देन उसके बाद मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वो आपके इस साइड में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड you had a broad revision as far as the world physical geography is concerned. So I'm going to continue next lecture में जो है we are going to continue with Indian physiography. So I hope you're liking them these videos, and if you do, please like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye.